तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज और हैड। अगर आपको ये पता नहीं कि कहाँ लगाना है तो आपकी इंग्लिश कभी इंप्रूव होने वाली नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये सारी चीजों को देखेंगे, ये कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं और क्यों लगते हैं, और इससे आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे समझने से पहले हमें क्या समझना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है सब्जेक्ट्स को। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यही सब्जेक्ट्स है, ही, आई, ही, शीट लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, वी, यू, दे, ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ये वाले ऊपर वाले जो आप देख रहे हो, ये वाले जो है आपके सामने, इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। सिंगुलर यानी एक, एक जो एक होता है उसे हम सिंगुलर कहते हैं। और ये जो नीचे वाले नजर आ रहे हैं आपको, वी, यू, दे, ये होते हैं प्लूरल यानी एक से ज्यादा, जिसे हम वन प्लस कहेंगे और ऊपर वाले को हम वन कहेंगे। तो याद रखना, आई, ही, शी, इट ये एक माना जाते हैं, वी, यू, दे ये एक से ज्यादा माने जाते हैं, और यू को एक भी मानते हैं, ये भी याद रखना है, राइट। तो हम आगे देखते हैं, आगे हम समझेंगे। तो सब में पहले हम देखते हैं डज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, डू को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और डिड को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप बोल सकते हैं आई डू, यानी इसका मतलब है कि मैं करता हूं। आई की जगह आप बोल सकते हैं वी डू यानी हम कर सकते हैं, या फिर दे डू यानी एक से ज्यादा कोई हम बोला वो कर सकते, वो करते हैं। सॉरी, आई डू यानी मैं करता हूं, वी डू यानी हम करते हैं, दे डू यानी एक से ज्यादा कोई तो वो करते हैं, ये बोलना है। और बाद में क्या बोल सकते हैं, अब समीर एंड प्रिया डू, समीर और प्रिया करते हैं कुछ काम है, राइट। सो एक से ज्यादा रहने के बाद डू का इस्तेमाल करते हैं। और डज का इस्तेमाल कब करना है, ये वाले, ही डज वो करता है, शी डज वो करती है, समीर डज समीर करता है, कोई काम है कुछ है। तो ये एक तरीका हो गया कि आपको कब लगाना है डज, किसके साथ लगाना है, ही और शी और कोई एक नाम के साथ, यानी सिंगुलर के साथ क्या लगाना है आपको, डज लगाना है, राइट। आई के साथ क्या लगाना है आपको, डू लगाना है। इसके माने क्या होते हैं, कोई काम करता, राइट। और वी, यू, दे के साथ हमेशा क्या लगाना है, डू लगाना है। वी डू हम करते, राइट। यू डू आप करते, दे डू वो करते एक से ज्यादा के लिए, राइट। आई डू यानी मैं करता। इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डू और डज कहाँ लगने वाला है, कौन से सब्जेक्ट के साथ लगने वाला है। और डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, जैसे आई डिड मैं किया, वी डिड हम किए, दे डिड वो किए, ही डिड वो किया या एक लड़के के लिए, राइट, हम बोलते हैं वो किया, शी डिड वो की, वो लड़की के लिए वो किया, राइट, वो की है, ये काम वो की है, ऐसा बोलते हैं हम, राइट। समीर डिड समीर ने किया, यू डिड वी डिड, ये सारे सब्जेक्ट के साथ आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डज वगैरह नहीं आने वाला, बदलने वाला नहीं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर से आई रह गया, यू रह गया, वी रह गया, दे रह गया, तो उसके साथ क्या लगाना है, डू लगाना है। ही रह गया, शी रह गया या फिर एक नाम रहेगा तो उसके साथ डज लगाना है। और डिड सभी सब्जेक्ट के साथ जो पास्ट में बोलने के लिए समाता है, लाइक आई डिड मैंने किया, इस तरीके से सेंस आता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने वैसे लिख कर भी लगाया हूं कि आई, यू, वी, दे के साथ हमेशा डू आना चाहिए। ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम के साथ हमेशा डज आएगा। अ कंपनी डज, अब एक कंपनी है तो हम उसके साथ डज लगाते हैं। अ कंपनी डज यानी कंपनी करती है। बीता हुआ समय के लिए पास्ट में बोलने के लिए डिड का इस्तेमाल होता है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में क्लियर हो गया होगा, राइट। डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब इसके हम फॉर्मूला देखेंगे, प्रेजेंट में बोलने के लिए और सॉरी पॉजिटिव बोलने के लिए, नेगेटिव बोलने के लिए और इंटरोगेट यानी क्वेश्चन में बोलने के लिए क्या लगता है। देखिए सब में पहले आपको क्या है, पॉजिटिव में बोलना है कि क्या बोलना है आपको, कि मैं काम करता हूं, आई डू वर्क, आई डू वर्क यानी मैं काम करता हूं, या फिर मैं तो काम करता हूं, ऐसे, राइट। ये वाला अगर क्यों डू लगा हमने, क्योंकि आई के साथ आ रहा है। फिर दूसरा है ही डज वर्क, वो काम करता है, राइट। ही क्यों, डज क्यों लगा हम, क्योंकि ही आ रहा है। फिर दे डिड वर्क, उन्होंने काम किया। या फिर शी डज वर्क, वो काम करती है, राइट, वो काम करती है। या फिर समीर डज वर्क, समीर काम करता है। और उसके दूसरे मायने ऐसे भी होते हैं कि समीर डज वर्क यानी समीर काम तो करता है, ही डज वर्क वो काम तो करती है। इस तरीके से आप डज का इस्तेमाल करते हैं। दे डिड वर्क, उन्होंने काम किया। अब इसका नेगेटिव कैसा बनेगा, यहाँ पे रहेगा डू नॉट, या फिर क्या होता है यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्शन यानी हाफ शॉर्ट करके बोलेंगे तो डोंट। डज नॉट का क्या हो जाएगा, डजंट, डजंट यानी नहीं करता है। और इसके साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, कम, स्लीप वगैरह। और डिड नॉट सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। क्या बोला मैं, डू नॉट किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा, जैसे आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, या फिर दे डोंट भी बोल सकते हैं, राइट। समीर एंड प्रिया डू नॉट। और डज नॉट किसके साथ आएगा, ही डज नॉट, शी डज नॉट, प्रिया डज नॉट, राइट। अ कंपनी डज नॉट, इस तरीके से। और डिड नॉट या डिडंट, ये डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिडंट होता है, राइट, ये डिडंट, राइट, इस तरीके से ये वाला।
तो इसको भी याद रखना है, सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। सो यहाँ पे है आई के साथ डू नॉट आएगा, राइट। यू के साथ, आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट। यू के साथ भी, और ये सभी को डू नॉट को आप डोंट भी बोल सकते हैं, राइट, डोंट। तो यू डू नॉट, दे डू नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट आएगा, इट डज नॉट, या फिर कोई एक चीज है उसके साथ भी आप डज नॉट ही लगाते हो, राइट। पास के साथ डिड नॉट लगाना है। सो आई डू नॉट वर्क, मैं काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, एक लड़का है बोलना है ही डज नॉट वर्क, लड़की है तो शी डज नॉट वर्क, समीर काम नहीं करता, समीर डज नॉट वर्क, हम काम नहीं करते, वी डू नॉट वर्क, बहुत सारे वो काम नहीं करते, दे डू नॉट वर्क। आप डू नॉट की जगह डोंट भी बोल सकते हो, राइट। शी डज नॉट वर्क, वही दे डिड नॉट वर्क, उन्होंने काम नहीं किया, आई डिड नॉट वर्क, मैंने काम नहीं किया, शी डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, लड़की के लिए, राइट। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, एक लड़के के लिए, समीर डिड नॉट वर्क, समीर ने काम नहीं किया। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब इसी को अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो डू स्टार्ट में आ जाएगा, डज स्टार्ट में आ जाएगा, या फिर डिड स्टार्ट में आ जाएगा। अब आपको पता है डू जब भी आएगा तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपको जोड़ियां याद रखने, राइट, पेयरिंग जिसे हम कहेंगे। डू के साथ आए, डू के साथ यू, वी, दे, और डस के साथ ही, शी, और कोई एक इट आएगा या फिर कोई एक नाम आएगा। और डिड तो सभी के साथ आता है, सभी सबके सब्जेक्ट के साथ आता है। जैसे हम इसे क्या करते हैं, फॉर्मूला मतलब एग्जाम्पल से देखते हैं। डू यू वर्क, क्या आप काम करते हो। डू वी वर्क, क्या हम काम करते हैं। डू आई वर्क, क्या मैं काम करता हूँ। डू समीर एंड प्रिया वर्क, क्या समीर और प्रिया वर्क काम करते हैं, राइट। इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर यहाँ पर देखिए, डज ही वर्क, क्या वो काम करता है। डज शी वर्क, क्या वो काम करती है। डज समीर वर्क, क्या समीर काम करता है। डज प्रिया वर्क, क्या प्रिया काम करती है। अभी ही की जगह आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। ध्यान देना है कि हाँ डज है या डू है। डू आया तो ऊपर वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे, अगर डज आया तो ही शी आ जाएगा, राइट। अगर डू आया तो आई यू वी दे वो वाली चीजें आ जाएगी। और डिड तो सभी के साथ लगता है, जैसे डिड दे वर्क, क्या उन्होंने काम किया। डिड शी वर्क, क्या उसने काम किया। डिड ही वर्क, क्या उसने काम किया। डिड आई वर्क, क्या मैंने काम किया। डिड यू वर्क, क्या आपने काम किया। डिड समीर एंड प्रिया वर्क, क्या समीर और प्रिया ने काम किया। डिड समीर वर्क, क्या समीर ने काम किया। इस तरीके से आता है तो क्या सेंस हो जाता है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है। अब इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, WH वर्ड लगा सकते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये वाली चीजें। और बाकी सब वैसे ही रहेगा, जैसे वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हो। वेयर डू वी वर्क, हम कहाँ काम करते हैं। वेयर डू दे वर्क, वो कहाँ काम करते हैं। वेयर डू आई वर्क, मैं कहाँ काम करता हूँ। अब इसी को अगर से मुझे डस के साथ बोलना है तो सारी दुनिया बदल जाएगी। वेयर डज ही डू, लाइक व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है। व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है। व्हाट डज समीर डू, समीर क्या करता है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। डस की जगह ही के बाद डज आ गया तो समझना ही या शी आ गया, या फिर एक नाम आने वाला है कुछ तो भी, राइट। व्हाट डिड दे कम, लाइक व्हेन डिड दे कम, वो कब आए। व्हेन डिड वी कम, हम कब आए। व्हेन डिड आई कम, मैं कब आया। व्हेन डिड शी कम, वो कब आई। व्हेन डिड ही कम, वो कब आया। व्हेन डिड समीर कम, समीर कब आया, राइट। इस तरीके से आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको डे बदलना है, जुमला बदल जाएगा, डिड जैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ पे हम सीखते हैं इज, एम, आर के बारे में। अब आपको देखिए सब्जेक्ट का फॉर्मूला तो वही है, सब्जेक्ट आएगा या तो इज आएगा या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा। इसके माने होते हैं, और अगर एम आ गया तो इसके माने होते हूं, कि मैं हूं, आई एम, तुम हो, यू आर, राइट। इस तरीके से हम नीचे देखेंगे स्लाइड में। अब इसका रूल क्या है कि आई के साथ हमेशा एम आता है, तो अगर प्रेजेंट में बोलना है आई एम, मैं हूं। ही शी इट, यानी ही इज, वो है। शी इज, वो है। इट इज, ये है, राइट। दिस इज, ये है। दैट इज, वो है। इस तरीके से ही किसके लिए, एक लड़के के लिए, एक बॉय है आपके सामने, कोई इंसान ठहरा हुआ एक है। ही बोलने के लिए हम, वो बोलने के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं। लड़की है तो शी बोलना पड़ेगा। वी यू दे के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। इसके माने होते हैं वी आर, हम है, यू आर, आप हो, दे आर, वो है एक से ज्यादा के लिए। जैसे एक से ज्यादा दो लोग ठहरे हुए, मुझे बोला वो है, सो दे आर बोलना पड़ेगा मुझे, राइट। तो इस तरीके से अब इसका भी कुछ पैटर्न है, ये आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, कि आई, यू, वी और दे के साथ क्या लगेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसको, राइट। फिर आगे देखिए, अब इसके एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो गए। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। अब मुझे इसे नेगेटिव बनाना है तो मैं एम के बाद क्या लगा दूंगा, नॉट लगाऊंगा। आई एम नॉट रेडी। अब इसी को मुझे अगर क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसे, राइट, ये एम को क्या करूंगा, आई से पहले ला लूंगा। एम आई रेडी, क्या मैं तैयार हूं। अब इसी को मुझे अगर ऐसा बोलना है कि क्या आप तैयार हो, आर यू रेडी, क्या हम तैयार है, आर वी रेडी, क्या वो तैयार है, इज शी रेडी। क्यों आ रहा है इज, क्योंकि शी आ गया, शी के साथ इज लगता है, राइट। इज ही रेडी, क्या वो तैयार है। इज समीर रेडी, क्या समीर तैयार है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है शी इज हैप्पी, वो खुश है, वो खुश नहीं है। शी इज नॉट हैप्पी, क्या वो खुश है, क्या वो खुश है। इज शी हैप्पी, क्यों वो खुश है। वाई इज शी हैप्पी, राइट। सिर्फ आपको इस सामने ला ले तो ये क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना है आपको। दे आर हैप्पी, वो खुश है।
अब इसी का यहाँ पे नेगेटिव ही है, आप देख सकते हैं राइट, जो मैंने ऊपर बोला है वही है, आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूँ, ही इज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है, शी इज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है, इस तरीके से दे आर नॉट रेडी, वो रेडी नहीं है, वो तैयार नहीं है। इंटरोगेटिव बोलने के लिए इज एम आर पहले आ जाएंगे तो एक क्या वाला सेंस देगा, एम आई लेट, क्या मैं लेट हूँ, क्या मैं देर से आया हूँ, इज शी हैप्पी, क्या वो खुश है, इस तरीके से आर दे रेडी, क्या वो तैयार है, ऐसे बोलना है। और इसी को अगर डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है, वेन वॉट वगैरह, तो इससे आर से पहले आ जाए, जैसे वेयर आर यू, आप कहाँ हो, वेयर इज शी, वो कहाँ है, वेयर इज ही, वो कहाँ है, ही आ गया तो लड़का राइट, वेयर इज समीर, समीर कहाँ है, इस तरीके से। वाई इज ही सैड, वो सैड क्यों है, राइट, हु इज शी, वो कौन है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब वॉज भी वही है, इज एम आर की जगह वॉज भी लगा सकते हैं। अब देखिए वॉज कहाँ लगाना है, पहले वो देख लेते हैं। आई, ही, शी, यू और इट के साथ और एक नाम के साथ वॉज लगा सकते हैं, यू के साथ आप वर्ड भी लगा सकते हैं राइट। और वी, दे, एक से ज्यादा नाम के साथ आपको वर्ड लगाना है, ये वर्ड वी डब्ल्यू ई आर ई, इसे वर्ड पढ़ना है राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला यू वर्ड भी या यू वॉज भी, दोनों भी सही आएंगे। हम देखेंगे इसका डिफरेंस जब पढ़ाऊंगा मैं आपको। सो देखिए यहाँ पर देखिए, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था राइट, ही वॉज हियर, वो यही था, वो यहाँ था, दे वर लेट, वो क्या थे, लेट थे। अब इसे क्या है, दे, वी, यू, इसकी जगह इससे बदल कर आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर आएगा, वो आपको याद रखना है। पॉजिटिव वाला देखिए, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, ही वॉज हियर, वो यहाँ था, दे वर लेट, वो क्या थे, देर हुई थी उन्हें, देर से थे राइट। इस तरीके से अब इसे अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो वही वाला इज एम आर और उसके साथ हम नॉट लगा रहे थे, तो वॉज या वर के बाद भी हमें नॉट लगाना है। जैसे आई वॉज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं था, मतलब मेरी तबीयत खराब थी। शी वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थी। ही वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं था राइट। समीर वॉज नॉट रेडी, समीर तैयार नहीं था राइट। इस तरीके से फिर इंटरोगेटिव करने के लिए वॉज या वर को स्टार्ट में ला लेना है पहले। जैसे वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था, वॉज शी रॉन्ग, क्या वो गलत थी, वॉज ही रॉन्ग, क्या वो गलत था एक लड़के के लिए, वॉज समीर रॉन्ग, क्या समीर गलत था राइट। इस तरीके से फिर इसके बाद अगर से हमें क्या करना है, डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है, तो आप वेयर स्टार्ट मिला सकते हैं, हाउ स्टार्ट मिला सकते हैं, उसके बाद वॉज या वर बोलना है, फिर कोई भी सब्जेक्ट। जैसे वेयर वॉज यू, आप कहाँ थे राइट। और ऐसे बोल सकते हैं वेयर वर यू, ऐसे भी बोल सकते हैं राइट। और क्या बोल सकते हैं, वेयर वॉज शी, वो कहाँ थी, वेयर वॉज ही, वो कहाँ था, वेयर वॉज समीर, समीर कहाँ था। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। वाई वॉज शी सैड, वो क्यों दुखी है, उदास है राइट। इस तरीके से अब हम देख लेते हैं हैव, हैज और हैड के माने। हैव के माने कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। इस तरीके का इसका सेंस आता है राइट। और आपको पता है कि हैव किसके साथ लगेगा, आई, यू, वी, दे और एक से ज्यादा नाम, जैसे समीर एंड प्रिया हैव, उनके पास है, ऐसा सेंस आ रहा है। ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम के साथ, जैसे समीर है, समीर के पास है, ऐसा इसका सेंस आता है राइट। और पास्ट में हैड तो सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, कोई मसला नहीं यहाँ पे राइट। तो हम यहाँ पे इसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं, आया मतलब हाँ वाले जुमले, जैसे मेरे पास खाना है, आई हैव फूड, ही हैज मनी, उसके पास पैसा है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर इसके बाद दे हैड अ कार, उनके पास कार है, पास्ट में बोलने के लिए राइट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब इसे मुझे नेगेटिव बनाना है, नहीं वाले जुमले, तो मैं कैसा करूंगा, इसके अगर से मुझे बनाना है आई हैव नॉट वाटर, ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा आई डोंट हैव वाटर राइट। आई डोंट हैव वाटर, आई डोंट हैव वाटर, वी डोंट हैव वाटर, हमारे पास पानी नहीं है। दे डोंट हैव वाटर, हमारे पास, उनके पास पानी नहीं है राइट। समीर एंड प्रिया डोंट हैव वाटर, समीर और प्रिया के पास वाटर नहीं है, पानी नहीं है राइट। शी हैज नॉट मनी, ये भी क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो, मतलब लिखने में मिसटाइप हो गया है। शी डज नॉट हैव मनी, शी डज नॉट हैव मनी, हैज नॉट की जगह शी डज नॉट हैव मनी आएगा यहाँ पे राइट। दे हैड नॉट फूड राइट, ऐसा नहीं होगा, दे डिडंट हैव फूड, दे डिड नॉट हैव फूड या फिर दे डिडंट हैव फूड, ये करेक्शन है थोड़ा सा, ये देख लेना। दे हैड नॉट फूड नहीं, दे हैव नो फूड तो बोल सकते हैं, लेकिन दे हैड नॉट फूड नहीं, गलत होगा। दे डिड नॉट हैव फूड, उनके पास खाना नहीं है राइट। या फिर वी डिड नॉट हैव फूड, हमारे पास सॉरी खाना नहीं था, उनके पास खाना नहीं था। वी डिड नॉट हैव फूड, हमारे पास खाना नहीं था। आई डिड नॉट हैव फूड, मेरे पास खाना नहीं था राइट। शी डिड नॉट हैव फूड, उसके पास खाना नहीं था। ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। फिर इंटरोगेटिव में क्या आएगा, अब हैव यू मनी राइट, ये ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको हैव से पहले क्या लगाना है, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी राइट। डज ही हैव फोन, डज ही हैव अ फोन, डज ही हैव अ फोन, इस तरीके से। तो ये मिसटाइप हो गया है, आई डोंट नो व्हाई। बस यहाँ पे डू लगाना है, डू के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, हैव आएगा या फिर
हैज आएगा। कब आएगा? हैव और हैव कब आएगा? आई, यू, वी, दे या एक से ज्यादा नाम के लिए। और हैज कब आएगा? ही, शी के लिए। जैसे डज शी हैव मनी, क्या उसके पास पैसा है? डज ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसा है? लड़के के लिए, राइट। डज समीर हैव मनी, के समीर के पास पैसा है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। और अगर से आपको इसके ऊपर बोलना है डिड यू हैव फूड, डिड यहाँ पे लगाना है, फिर क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे आएगा आपका हैव, फिर बाद में जो बोलना है वो। अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, जैसे डिड यू हैव फूड, क्या आपके पास फूड था, खाना था? डिड शी हैव फूड, क्या उसके पास खाना था, राइट। डिड आई हैव फूड, क्या मेरे पास खाना था, राइट। इस तरीके से बनाना है, डिड लगाना और हैव लगाना है। इतना आपको हमेशा याद रखना है, राइट। सो व्हाट डू यू हैव, ये अभी जो आपका है। हाउ मेनी फोन्स डज ही हैव, उसके पास, अगर आपको मतलब यहाँ पे क्या कहना है, WH वर्ड लगाना है, तो हाउ मेनी फोन डज ही हैव, उसके पास कितने क्या है? फोन्स है, राइट। फोन्स, राइट, मोबाइल से। हाउ मेनी लैपटॉप्स, अब यहाँ पे लैपटॉप भी लगा सकते हो, उसके पास कितने लैपटॉप है? हाउ मेनी, डज के बाद यहाँ पे ही लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं, या फिर कोई एक नाम लगा सकते हैं, याद इतना लगना है। व्हाट हैड दे, नहीं। व्हाट डिड दे हैव, व्हाट डिड दे हैव, ऐसा बोलना है आपको। व्हाट डिड दे हैव, उनके पास क्या है, राइट। क्या था, उनके पास क्या था। व्हाट डिड शी हैव, उसके पास क्या था। व्हाट डिड आई हैव, मेरे पास क्या था। व्हाट डिड समीर हैव, समीर के पास क्या था। व्हाट डिड प्रिया हैव, प्रिया के पास क्या था। इस तरीके से आप इसके क्या बनाते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये क्या था? छोटा सा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना है, और कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है? प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखना है, और अगर इंग्लिश सीखना है तो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।